हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। तो क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? शुरुआत में आप लोग मुझे ऐसा बता दीजिए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है? ऐसा मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग। मैं भी एकदम ठीक हूँ अमित, एकदम ठीक भाई। मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ तक कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 31 है वहाँ तक हम लोग कर चुके थे, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन इतना बड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 से। यहाँ तक के जो क्वेश्चन से याद रखना हम लोग कर चुके हैं। अच्छे बढ़िया लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जो सही लेवल के एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग कर चुके हैं। याद रखना, जो मैंने क्वेश्चन करवाए 130 क्वेश्चन एसएससी में, या तो उसके जैसे या उससे आसान क्वेश्चंस ही बनने हैं, उससे टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई का योग 10 मीटर है। एक अपने पास रोम्बस है जिसके दोनों डायगोनल्स का जो सम है वो अपने पास 10 है। हमें दिया हुआ है D1, जो गिवन है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, और वो दिया हुआ है हमें 10 मीटर। उम्मीद है आज क्लास सभी के पास अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लास चल रही होगी। क्वेश्चंस जो एसएससी में क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं वो वाले अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पर विकर्णों के लंबाइयों का इनका जो क्षेत्रफल है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2, और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए 9 है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 D2, और हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा है इसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम क्या होगा, विकर्णों की लंबाई के वर्गों का योग। वॉट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो आप एक काम करो, स्क्वायर लाने के लिए इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। तो D1 स्क्वायर प्लस अपने पास D2 स्क्वायर प्लस 2D1 D2 बराबर अपने पास होगा कितना, 100। यहां से हम लोग D1 D2 की जो वैल्यू है वो 18 यहां रखोगे तो 36। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर अपने पास यहाँ पर 18 रखोगे, D1 इंटू D2 का मान 2 आगे जाएगा तो 18 है, तो ये आ जाएगा 2 गुना 18 36, तो वो आएगा 64। तो मुझे बताइए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 64 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे चलें? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन अब सारे के सारे आपको खुद को ही सोल्व करने हैं। मैं अब इन क्वेश्चंस को फटाफट 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 करवाते हुए आगे निकल जाऊंगा। इन क्वेश्चंस को अब आपको खुद को आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं, कभी भी आपको टेंट लगाना है या किसी टैंक के बाहर से पेंट करना है या टेंट लगाना है, इसका मतलब हमें लेना है उसका कर्ड सरफेस एरिया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। कोई पेंट करना है या कोई कपड़ा चाहिए जिससे टेंट लगाना है या बाहर से पेंट करना है ऐसे लिखा हुआ है, तब हम लोगों को क्या काम करना है, इसका कर्ड सरफेस एरिया लेना है। याद रखना, तो वो टेंट कैसा है आप लोग क्वेश्चन में पढ़िए, अपने आप चीजें आपको समझ में आएगी। यहां पर अब की बार इसने लिखा है कि 4x मीटर ऊंचाई वाले एक वर्ताकार टेंट 8x मीटर व्यास है और x मीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन। अपने पास टेंट इज फॉर्म्ड बाय राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन। द हाइट ऑफ टेंट इज 4x मीटर। हाइट दी हुई हम लोगों को, ऊंचाई। ये किससे बनाया हुआ है? ये टोटल बनाया हुआ है। नीचे से तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है अपने पास, नीचे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है अपने पास, और ऊपर सेम रेडियस का, सेम बेस का एक
हम लोगों ने कोन लगाया है और ऐसे हम लोगों ने टेंट बनाया जिसकी हाइट जो दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है 4x। ये हाइट जो दी हुई है 4x दी हुई है। यदि इसका व्यास 8x, ये जो अपने पास टेंट है व्यास अगर 8x है तो रेडियस मुझे बताओ क्या 4x होगी क्या, और ये अपने पास 4x। इसने कहा है हम लोगों को इसकी ऊंचाई x है, ये अपने पास अगर x है यहां से यहां तक जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट अगर x है तो क्या इसकी ऊपर वाले की जो हाइट होगी वो क्या 3x होगी क्या, और ये अगर 3x है 4x, 4 3 स्क्वायर कितना होता है 5। ये आप लोगों को पता होगा ट्रिपलेट्स, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। तो अपने पास अक्ष रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जो कैनवास हमारे पास चाहिए उसका खर्चा कितना आएगा। तो अगर कभी भी टेंट लगाना है या बाहर से पेंट करना है या ये अगर है तो ध्यान रखना इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा πRL और इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा 2πRH। दोनों को आप लोगों को सोल्व करना है और ऐड कर देना तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, और जो आए उसको अक्ष रुपए से इंटू कर देना तो अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना 28πx³ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपके लिए सोल्व कर देता हूं। पाई का मान पाई रहने दो, आर की जगह आप लोग रखोगे कितना, आर की जगह आप लोग 4x रखोगे और एल की जगह 5x रखोगे, ये आ गया। 2π का मान तो ठीक है, आर की जगह आप लोग 4x और x की जगह h की जगह आप लोग ये रखोगे तो ये अपने पास आ गया है 28πx²। इतना अपने पास मीटर स्क्वायर अपने पास यहाँ पर एरिया आ गया है, और यहाँ पर खर्चा अक्ष रुपए प्रत्येक वर्ग मीटर पर अगर अक्ष रुपए खर्चा है तो अक्ष से इंटू कर देंगे तो 2πx 28πx³ ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चाहो तो पाई को आप लोग सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन इसने सोल्व नहीं किया है, ऑप्शन ऐसे ही है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे अच्छे से सही टाइप से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर फिर हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने आए उसको बार बार जब भी क्वेश्चन आए खुद ही सोल्व करने की कोशिश किया करो। अब मैं थोड़ा सा फटाफट, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सोल्व हम लोग करते रहेंगे और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। कोशिश करना कि सभी लोगों को अच्छे से सही टाइप से समझ में आए। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ को एक ऐसे आयत से विकसित किया गया है, ए सिलेंडर हुज लैटरल सरफेस एरिया इज फॉर्म्ड विथ अ रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल 4π। देखना इसका जो डायगोनल है वो हम लोगों को दिया हुआ है 4π। इसका जो यहां से यहां तक डायगोनल दिया हुआ है वो 4π दिया हुआ है, जो आधार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। याद रखना भाई, ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा, वैसे तो आपको पता ही होगा पाई का मान 180 डिग्री होता है, बटे 6 अगर है तो ये आ गया 30 डिग्री। ये 30 है, रेक्टेंगल का ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा 60। अब मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा, यहाँ पर क्या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो क्या? एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री अगर हो तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हमेशा 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये अगर 4π है तो क्या ये अपने पास 2π होना है क्या? 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये अगर 4π है तो ये कितना होगा 2π। और मुझे बताओ 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है छोटी होती है, तो ध्यान रखना यहाँ पर बड़ी होगी, यानी ये आएगा 2√3π, √3 से इंटू कर देंगे। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, क्या याद है क्या? 30 के पास वाली साइड निकालें तो √3 से इंटू कर दो, और कर्ण 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। गुड मॉर्निंग भाई। अब जैसे आप लोग इसको मोड़कर, जब भी अपने पास ऐसा हो, इसको मोड़कर जैसे आप लोग ये बनाओगे तो ध्यान रखना एक सिलेंडर बनता है, एक बेलन का आयतन कितना होगा जब भी आधार के साथ ऐसे हम लोग बनाएंगे, तो याद रखना अपने पास ये जैसे ही इसको मोड़ोगे तो एक ऐसा रेक्टेंगल बन गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपने पास दोनों हैं। ये है 2√3π और ये है अपने पास 2π।
तो यहाँ से जैसे आप लोग मोड़ोगे इसको, इस प्रकार से अगर मोड़ते हो तो यहाँ पर अपने पास ऐसा एक सिलेंडर बन जाएगा जिसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, रेडियस अगर मैं r मानूं तो ये चीज तो बन जाती है उसकी सरकमफ्रेंस और ये बन जाती है उसकी हाइट। तो 2 पाई r बराबर अपने पास 2√3 पाई है, 2√3 पाई है, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो r बराबर √3 आ गया। अपने पास किसी भी सिलेंडर की रेडियस भी है और हाइट भी है, तो क्या आप लोग उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 इंटू h का मतलब अपने पास 2 पाई, और क्या सभी का आंसर 6 पाई स्क्वायर आ गया? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ठीक है, मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाहता हूं सभी लोगों को, मैं आपको यह बता रहा हूं कि यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आएगा कि सर हमें क्या पता ये ऐसे ही मोड़ना है, हम लोग अगर ऐसे मोड़ दें तो याद रखना, जब तक लिखा हुआ नहीं मिलता कि आपको कैसे मोड़ना है, आप लोग जैसे मर्जी है वैसे मोड़ दो, आपके पास आंसर जो आएगा वो दोनों में से किसी एक से आएगा। तो घबराना नहीं आप लोग। बैठे बैठे घर पर कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं कि सर आपने तो इसको ऐसे मोड़ दिया, लेकिन मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो क्या सेम वॉल्यूम आएगा क्या? मैं बोलूंगा सेम वॉल्यूम नहीं आएगा। ध्यान रखना, कभी कभार वो हमसे पूछता है कि बताओ बड़े वाला वॉल्यूम कितना होगा, तो दोनों को करके देखना है और जिससे बड़े वाला वॉल्यूम आए वो टिक करना है। या कभी भी बोले कि बड़े वाला या छोटे वाले का नाम ले ही नहीं, ऐसे ही बोले कि उसको मोड़ना है, तो किसी भी तरीके से आप लोग एक तरीके से करके देखना। जैसे इस तरीके को अगर सोल्व करोगे तो अब की बार 2 पाई जो आएगा, 2 पाई आर, रेडियस तो बन जाएगी 2 पाई के बराबर और हाइट बन जाएगी इसके बराबर। तो रेडियस किसके बराबर बन गई? रेडियस यहां से आ गई 1 के बराबर, तो पाई r स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच का मान बनेगा 2√3 पाई, तो आंसर आ जाएगा 2√3 पाई स्क्वायर। वो ऑप्शन में नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो या तो काम मिलेगा वो छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा काम मिले तो दोनों को करना है और छोटा देखना कौन सा है, या बड़ा पूछे तो बड़ा देखना, या फिर दोनों तरीके से मोड़ लेना। आंसर हमेशा जब नहीं दे कि कैसे मोड़ना है तो याद रखना ऑप्शन 1 से ही मिलेगा, आप वहां पर बैठे बैठे घबराना नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 135। इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पहले आप लोग पढ़ लीजिए। आपका पढ़ा हुआ रहेगा, चीजें आप लोग जल्दी सीख पाओगे, ज्यादा सीख पाओगे। छह मीटर भुजा वाले एक घनीय टैंक में 108 घन मीटर जल भरा हुआ है। इसमें 3 मीटर भुजा वाले एक अन्य घन को डाले जाने पर जल का स्तर कितना ऊपर उठेगा? ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं और बहुत सारे लोग फिर इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे कर पाओगे, इसको मैं करता हूं साइड में, और इसके साथ एक दो चीजें और समझाने की कोशिश करता हूं कि छोटा क्वेश्चन बने या इस टाइप का और जो क्वेश्चन बने उसको आप लोग कैसे कर सकते हो। देखना, अब क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूं, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक क्यूब है जिसकी साइड 6 है, एक ये क्यूब है जिसकी जो साइड है वो हम लोगों को गिवन है 6। ये हमें एक क्यूब था जिसकी साइड हमें 6 दी हुई है, 6 गिवन है, और इसमें 108 घन सेंटीमीटर जल भरा हुआ है। वाटर जो भरा हुआ है उसमें 108 भरा हुआ है। तो ध्यान रखना, 108 अगर भरा हुआ है तो कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है ये हम लोगों से अगर पता करना पड़े तो हम लोग लिखेंगे 6 इंटू एच बराबर 108 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। 3 मीटर क्यूब, 3 मीटर तक अपने पास जल भरा हुआ है। समझना, ये क्वेश्चन तो आसान है, वैसे भी आप लोग कर लोगे, लेकिन इस टाइप का और कोई अच्छा क्वेश्चन मैंने कैसे बन सकता है वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, 3 मीटर तक अपने पास जल भरा हुआ है, यहां तक इसका जो हाफ है 3 मीटर, वहां तक अपने पास, यहां तक इसके नीचे अपने पास पानी भरा हुआ है, ये हरे कलर का पानी भरा हुआ है।
अब हुआ क्या कि यहाँ पर 3 मीटर का क्या अपने पास 3 मीटर का अपने पास पानी भरा हुआ है, तो इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग क्यूब डाल रहे हो, वो देखिए 3 मीटर का है, 3 मीटर का क्यूब है। तो मुझे बताओ 3 मीटर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर ऑरेंज कलर का एक 3 मीटर का क्यूब अगर डालोगे, तो क्या मुझे आप लोग सारे के सारे लोग समझाने की कोशिश करो, क्या वो पूरी तरह से डूब जाएगा क्या? 3 मीटर पानी भरा हुआ है और जब 3 मीटर का क्यूब इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग डालोगे, तो वो पूरी तरह से इसके अंदर डूब जाएगा और पानी का तल ऊपर उठेगा। याद रखना, पानी का तल जितना ऊपर उठेगा, मान लो यहां तक आया पानी का तल उठकर, अब जैसे ये क्यूब डालते हो और पानी का तल उठकर यहां तक आया, तो याद रखना पानी ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होता है, मान लो वो हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। ऊपर उठे हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। और ये जो क्यूब आप लोग डाल रहे हो उसकी साइड अपने पास कितनी है? इसकी साइड है अपने पास 3। अब सारे लोग मुझे ये समझा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई तो होता है। अगर पानी आप लोग भर रहे हो तो पानी जैसे ही पानी डालोगे तो चौधरी जी वो क्यूबॉइड के आकार का ही तो होगा। तो जैसे ही पानी डालोगे वो क्यूबॉइड के आकार का होगा। तो पानी नीचे तो ऐसे तो है नहीं कि एक तरफ यहाँ पर पूरा टैंक इतना था, पानी ऐसे इधर ऐसे खड़ा हो गया, पानी ऐसे, पानी तो पूरा ऐसे ही आएगा। तो एक ग्रीन कलर का पानी का आधार का क्षेत्रफल 6 गुना 6 और ऊंचाई कहां तक आएगा वो अगर पता करना है तो इंटू कर देंगे h से, बराबर टोटल वॉल्यूम 108। तो पानी की ऊंचाई 3 मीटर होगी। पानी की ऊंचाई अगर 3 मीटर है और उसमें अगर हम लोग एक क्यूब डाल रहे हैं जिसकी हाइट भी 3 है, जिसकी साइड 3 है, तो हमें पता लग गया कि पूरा डूब जाएगा। और पानी का तल जितना ऊपर उठेगा, ये इस भाग की ऊंचाई h मान लो, तो हमें पता है कि जो पानी ऊपर उठेगा उसकी लंबाई और चौड़ाई तो आपको पता ही है, ये और ये लेंथ और ब्रेथ तो 6 गुना 6 है। तो ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम 6 इंटू 6 इंटू 6, ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वो इसमें डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। और 3 गुना 3 गुना 3 के बराबर होगा। तो 3 से कट गया 2 टाइम, 3 से कट गया 2 टाइम, तो h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3/4। कैसे आ गया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब जो क्वेश्चन रियल में अपने पास और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो कैसे बन सकता है देखना। आप लोग इसको छोड़िए और समझने की कोशिश करना। अपने पास मान लो, याद रखना, एक अपने पास 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर है। यहां पर देखना, कोशिश करना समझने की। यहां पर कभी कभार ऐसा आता है कि इसके अंदर हम लोगों ने पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, ये मान लो कितना है? 6 है, ये मान लो 6 है, और यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये तो 108 घन मीटर था। अच्छी बात है कि इसमें 108 घन मीटर था, लेकिन मैं बोलता हूं कि इसमें जो पानी है वो कितना है? 108 नहीं है, इसमें पानी जो है वो मान लीजिए 36 मीटर क्यूब है। तो 36 मीटर क्यूब अगर है तो मुझे बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ अपने पास 36 मीटर क्यूब अगर पानी है, तो मुझे यह समझाने की कोशिश करो, क्या हाइट 1 मीटर तक ही पानी है क्या? 36 मीटर क्यूब इसके अंदर पानी 108 है ही नहीं। 108 तो इसने इसलिए दिया है क्योंकि पूरी तरह से डूब गया और ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन तो आसान नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन बन गया। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मान लो इसके अंदर 1 मीटर ऊंचाई तक ही पानी है और इसमें कितना पानी और डाला जाए। वो ऐसे पूछता है कि इसके अंदर कितना पानी और डालें। 1 मीटर ऊंचाई तक 36 मीटर क्यूब है, तो गुना करोगे 6 गुना h से, बराबर 36 है, तो h का मान आ गया 1। 1 कहां से आया? कुछ स्टूडेंट को जिनको लग रहा है। लेकिन अब अगर इसके अंदर की तरफ 3 मीटर साइज का मैं एक क्यूब अगर डाल दूं, इसके अंदर की तरफ अगर 3 मीटर साइज का एक क्यूब डाल दें जो पानी से पूरी तरह से डूब गया, तो बताओ इसको पूरी तरह से डुबोने के लिए
कितने पानी की और आवश्यकता होगी, इसको पूरी तरह से अगर डुबोना है तो कितना पानी हमें और डालना पड़ेगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है कि ये 1 मीटर तक भरा हुआ था, ये जैसे ही अंदर जाएगा तो ये पूरा नहीं डूबेगा, अब की बार जैसे ही अंदर डालोगे तो ये पूरा नहीं डूबेगा, वो बोलेगा इसके अंदर कितना पानी ऊपर से और डालें कि ये पूरी तरह से डूब जाए। अगर पहले पानी 36 मीटर क्यूब है तो बताओ कितना पानी और डालना पड़ेगा। क्या मैं क्या क्वेश्चन समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या समझ पाए हो क्या क्वेश्चन तो आप लोग? एक मीटर पानी है, 3 मीटर साइज का जैसे ही 3 मीटर साइज का जैसे इसके अंदर क्यूब डालोगे तो याद रखना अपने पास पानी जो है 3 मीटर साइज का जैसे ही क्यूब डालोगे तो वो पूरी तरह से नहीं डूबेगा, वो कहेगा कितना पानी और डाला जाए कि ये पूरी तरह से डूब जाए। डायमेंशन 3 है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका जो होगा वो क्या होगा, आप इसको पूरी तरह से पहले ही डुबो दो, क्वेश्चन उल्टा करते हैं हम लोग। ये जो क्यूब था जिसकी साइज 3 है, इसको इसके अंदर अगर डाल रहे हैं तो आप ये मानकर चलो कि ये पूरी तरह से डूब गया, आप लोग ऐसे मानकर चलिए कि ये पूरी तरह से डूब गया है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहां तक जो पानी पूरी तरह से अगर ये डूब गया है तो यहां तक जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा, ये तो जो टोटल वॉल्यूम होगा, इसकी साइड अगर 3 है तो यहां तक का टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या 6 इंटू 3 क्या 108 मीटर क्यूब होगा। और 108 मीटर क्यूब मुझे बताइए किस किस का वॉल्यूम है, 108 मीटर क्यूब होगा, यहां तक 6 गुना 6 गुना 3, 108 मीटर क्यूब में क्या ओनली पानी होगा या पानी वाटर प्लस क्यूब दोनों होंगे? मुझे बताइए यहां पर अपने पास 108 का जो वॉल्यूम होगा वो क्या वाटर का प्लस इस क्यूब का, दोनों का वॉल्यूम मिलकर ये जो घन है ग्रीन कलर का अंदर की तरफ वो, और एक अपने पास यहां पर पानी का वॉल्यूम, क्या दोनों मिलकर 108 होने चाहिए? बिल्कुल मुझे बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? जहां पर नहीं पीयूष इसी साल करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे, आप चिंता मत करो, वो काम मेरा है, आपका काम चिंता करना नहीं है भाई। चिंता चिता के समान होती है, उससे भी खतरनाक होती है पीयूष। तो आप अगर करने लग जाओगे चिंता तो फिर हम लोग क्या करेंगे बताओ, ठीक है ना? तो आप बिल्कुल मत करो भाई, आप मस्त रहो, अपनी पढ़ाई करो, ठीक है ना? तो यहां पर वाटर प्लस क्यूब जो है, मुझे ये बताइए वाटर प्लस क्यूब जो है, वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो तो कितना होगा अपने पास, वाटर का वॉल्यूम हमें निकालना है, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास कितना होगा 27 बराबर, अगर 108 है तो वाटर जो होगा अपने पास वो क्या अपने पास 81 मीटर क्यूब ही होगा क्या? वाटर कितना होगा 81 मीटर क्यूब, 81 में से 36 तो हमें पहले ही दिया हुआ है, तो 81 में से 36 अगर माइनस कर दोगे तो क्या 45 मीटर क्यूब होगा क्या? हाँ ना बोलिए, बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो आंसर कितना होगा हमारा 45। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखना, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, और अगले क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूं, और चीजें मैं समझाता हूं, साथ साथ मैं समझाते चलूंगा। याद रखना, कोई भी पानी जो आता है वो हमेशा और हमेशा एक पाइप जो होता है उसके क्षेत्रफल से आएगा। पानी जो आता है वो हमेशा इसके एरिया से आता है। याद रखना, कभी कभार तो हमें इसका एरिया दिया हुआ ही मिलता है, मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 लीटर पानी हम लोग उसको बोलते हैं, 1 लीटर जो पानी है वो हम लोग बोलते हैं, 1 लीटर पानी बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर अपने पास होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और अपने पास यहां पर ये तो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इसकी स्पीड दी हुई मिलती है ऐसे जैसे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो याद रखना एरिया को जब आप लोग इसकी स्पीड से इंटू करते हो तो जो टोटल पानी आएगा वो टोटल 1 सेकंड में कितना पानी आएगा, और वो आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी 1 सेकंड में बाहर आएगा। ये इसका वॉल्यूम बनता है। कभी कभार हम लोगों को पाइप का एरिया दिया हुआ मिलता है, कभी कभार एरिया नहीं देकर हम लोगों को एरिया के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, वो रेडियस दे देगा। इसकी रेडियस दे देगा 7 सेंटीमीटर। तो पहले एरिया हम लोग खुद निकाल लेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाइप का अगर अपने पास रेडियस देता है तो बताएगा कि अपने पास पाइप जो है आगे से सर्कुलर है, या अपने पास रेक्टेंगल अगर देता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दे देगा, या कभी कभार सिर्फ एरिया की बात करता है तो फिर बताना जरूरी नहीं है कि पाइप कैसा है, क्योंकि चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी हो, अपने पास उसका हमें एरिया ही दिया हुआ है। और एरिया को जैसे ही स्पीड से गुना करोगे तो 1 सेकंड में कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी आया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ गया, वो अपना आंसर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो मीटर में अगर आप लोग बदलते हो तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती कर देते हो -3 में। तो जो भी क्वेश्चन आपके पास लीटर में है उसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सेंटीमीटर में बदल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 136। तो पीयूष सारे मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको 180 तक के ही क्वेश्चन करवाऊंगा। सारे आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधे आपको मैं आंसर दूंगा, सारे ही मैं थोड़ी ना करवाऊंगा। इतनी बेसिक थ्योरी, इतना प्रत्येक क्वेश्चन सही समझाने के बाद अगर 1000 होते तो 1000 थोड़ी ना करवाता मैं। आधे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आधे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। स्पेशल मैथ्स या मेंस के आप बच्चे हो तो क्वेश्चन तो आपको कर लोगे ना, तो वहां पर मैं आपको इनके सॉल्यूशन दूंगा। अब 180 190 इतने क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, आधे मैं करवाऊंगा, आधे खुद को करना है। कोई नहीं आए तो उसका मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं उसका सॉल्यूशन दूंगा नहीं, जो क्वेश्चन बाद में जो नहीं करवाऊंगा उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। देखिए 40 लीटर प्रति मिनट की दर से 10 मीटर की लंबाई और 9 मीटर की चौड़ाई और 3 मीटर की गहराई वाले जल के घनाभ पात्र को खाली करने में कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्या होगा, अपने पास 10 मीटर तो ये अपने पास सेंटीमीटर में बदलोगे 1000। जो उसका वॉल्यूम है, जो जिस बॉक्स को हमें खाली करना है उसका जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास कितना होगा, अपने पास वॉल्यूम होगा 10 को गुना कर देंगे हम लोग 100 से, इंटू 9 को इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, और 3 को गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो उसका टोटल का वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब है। यहां पर बाहर बहने वाले पानी की दर इतने लीटर पर मिनट है, 1 मिनट में इतना पानी बाहर बह रहा है। और मान लो ये पानी अपने पास टी मिनट में बाहर बहा, 1 लीटर का मतलब क्या अपने पास 45,000 सेंटीमीटर क्यूब है क्या? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, तो 45,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी 1 मिनट में बाहर आया। और मान लो ये पानी बाहर आने में टी मिनट लग गए, तो इंटू कर दो टी से। ठीक है, यहां पर अपने पास 45,000 अगर यहां पर हम लोग डिवाइड कर दें इसको, तो t की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3, 9 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से कट जाएगा 20 बार। तो क्या अपने पास आंसर जो आएगा वो क्या 6000 मिनट आ गया है क्या? और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो आवर्स में दिए हुए हैं। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 60 से। तो क्या हमारा जो आंसर होगा वो क्या 100 आवर्स होगा क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलो, सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना आप लोग साथ साथ बोलते रहा करो। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं हम लोग। चलो पढ़ो क्वेश्चन को।
देखिए, एक पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ईंट रखी गई है। ईंट पहिए के बीच की दूरी अपने पास यहां से टच कर रहा है 15 सेंटीमीटर की है। ये जो क्वेश्चन है अपने पास इस टाइप से है, यहां से एक ईंट रखी हुई है और जहां पर टच कर रहा है ये जमीन को, वहां से ये दूरी 15 सेंटीमीटर की है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है हमें 15 और ये दिया हुआ है 5। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। और हमें इसकी रेडियस पूछी गई है। इस क्वेश्चन में अगर रेडियस पूछे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से यहां तक की रेडियस अगर r है तो मुझे बताइए इस पर परपेंडिकुलर अगर डालोगे आप लोग यहां से तो ये भी क्या r होगी क्या? अब क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग इधर से भी परपेंडिकुलर अगर डाल दोगे तो हमें पता है ये टोटल यहां से यहां तक जो रेडियस r थी और नीचे वाला अगर 5 है तो ऊपर वाला क्या r-5 बचा क्या? और ये अगर यहां से यहां तक 15 है तो ये भी कितना होगा अपने पास 15। तो क्या आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? नेक्स्ट टॉपिक धर्मेंद्र चौधरी बुधवार से शुरू होगा। यहां पर अपने पास ऐसा है, गुरुवार से नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करूंगा धर्मेंद्र। यहां से अपने पास ऐसा है कि ये जो अपने पास है r-5, 15 और r, ये जो स्टूडेंट एक स्टूडेंट ने लिखा है अभी कि सर 5 या 6 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और तो सीट मैंने लगा ली है, 6-7 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो जिस बच्चे ने लिखा है वो 6-7 क्वेश्चन कौन से हैं वो आप यहां पर कमेंट कर दो तो मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे यहां पर द्विघात समीकरण बनेगी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन r² से r² कट जाएगा, या ट्रिपलेट अगर याद है 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है, तो ये जो अपना आंसर आ गया वो कितना आ गया 25। या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। ये यहां से यहां तक r है, ये 5 था, टोटल r है तो ऊपर वाला r-5, ये 15। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने लगा ली, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो पढ़िए आप लोग। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अक्ष अनुपात y है। सरफेस एरिया का रेशियो अगर कभी भी अक्ष और y है, इसका मतलब याद रखना रेडियस का जो रेशियो होगा वो स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि अपने पास याद रखना रेशियो में जो कांस्टेंट चीजें होती हैं, जैसे 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो रेडियस अगर निकालनी है तो इसमें रेडियस का स्क्वायर होता है और इसमें रेडियस के लिए अगर रेडियस निकालने तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको, पावर 1/2। अब अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम में रेडियस किस में होती है सोचो, वॉल्यूम में रेडियस क्या क्यूब में होती है क्या? तो यहां पर अक्ष की पावर क्यूब करोगे तो 3/2 और ये अगर क्यूब करोगे तो y की पावर 3/2। ये अपना आंसर आ जाएगा 3/2 y/2। ये आप लोग उम्मीद है इस क्वेश्चन को तो खुद ही कर लोगे। बोलो ठीक है क्या? थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 139। ये अपने पास इनका क्यूब करना भाई, क्यूब करना, ऑप्शन में क्यूब करना। एक ठोस धात्विक घन को गलाकर एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। इसका मतलब सबसे पहले क्या a का क्यूब बराबर होगा क्या 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 r क्यूब के, और हमें पूछा है r3/a3। तो मुझे ये बताइए यहां से r3/a3 बराबर क्या अपने पास 21/84 होगा, 88 होगा क्या? अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो इनको पॉइंट्स में बदल लेना आप लोग, या तो इनको पॉइंट्स में बदल लेना, या अपने पास 1/4 से अगर कंपेयर करना है, देखिए यहां से जैसे आप लोग इसको काटोगे डायरेक्ट सोचना है क्या ये अपने पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? अगर अपने पास ये 1 पॉइंट समथिंग अगर आएगा, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू अगर 4 से बड़ी है तो क्या ये r3/a3 जो होगा वो क्या 1/4 से छोटा होगा क्या?
देखो मैं आपको फिर समझाता हूं, किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको ये बता रहा हूं, कंपेयर करना पड़े अगर कभी भी 81/84 है तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 81 अपॉन नीचे अगर 84 होता तो ये 1/4 के बराबर आता, लेकिन नीचे वाली संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या ये 84 से अपने पास ये वाला जो नंबर है वो क्या 1/4 से वैसे वैसे छोटा होता चला जाएगा क्या, ये यहां 110 105 आ जाएगा तो 1/5 आ जाएगा, ये 85 होगा तो 1/4 से और छोटा, 86 होगा तो और छोटा, 87 और छोटा, नीचे वाला नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर घटता जाएगा। इसका मतलब ये जो है वो क्या 1/4 से छोटा है क्या, और ये वैल्यू है r³ / a³, तो r³ / a³ छोटा होगा किससे, 1/4 से, तो ये अपना आंसर है कि 1/4। और याद रखना अगर कोई चीज 1/4 से छोटी है तो वो 3/4 से छोटी होनी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी भी है और इस क्वेश्चन का आंसर ए भी है। जो क्वेश्चन अपने पास 353, 357 और 358 में डाउट है, ठीक है मैं बता दूंगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं, नहीं पूरा सोल्व नहीं करना मुबीन खान, 24 पॉइंट समथिंग पूरा सोल्व मत करो, ऐसे यहां पर वैसे ही हम लोग सोच लेंगे क्योंकि हमें तो कंपेयर करना है, फिक्स वैल्यू तो पूछी ही नहीं है। अगर अपने पास 84 होता तो 1/4 के बराबर है, लेकिन ये 88 है, इसका मतलब इससे छोटा होगा तो ये भी, और जो चीज 1/4 से छोटी होगी वो 3/4 से तो छोटी होनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो। क्या क्वेश्चन खुद ही कर लोगे क्या, अपने आप करना, क्वेश्चन नंबर 140, और मैं उम्मीद कर सकता हूं इतनी तो आपसे कि ये तो आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, ये आप लोग कर लोगे, इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगला कीजिए जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, 141, पहले पढ़ो। देखो एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 3 और 3 है। देखो मैं इसको छोटा करता हूं और समझाता हूं। यहां पर अपने पास ऐसे है, कोई भी कॉनिकल कोई फ्लास्क है जिसके आधार की त्रिज्या और ये अपने पास 3 और 3 है, रेडियस 3 है और स्लांट हाइट 6 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये जो रेडियस है ये इसकी 3 है। रेडियस अगर 3 है तो मुझे बताइए क्या ये एक इक्विलेटरल, टोटल हो गया अपने पास 6, तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो अपने पास हाइट होगी, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमें यह भी पता है कि इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। इसके अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोगों ने एक गोला डाला है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर इसके अंदर डाल दिया जो पानी से पूरी तरह से डूब गया। 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है जो पानी से पूरी तरह से अगर डूब गया है, तो बताइए कि उसमें पहले कितना पानी था। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि पानी से अगर पूरी तरह से डूब गया है तो पहले कितना पानी था। तो याद रखना, ये जैसे आपने इसके अंदर यहां तक पानी था, जैसे ही 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर इसके अंदर डालते हो, एक गोला इसके अंदर डालते हो, तो पानी को पूरी तरह से डुबो देता है पानी उसको। तो पहले कितना पानी था ये पूछा है, तो पहले कितना पानी था ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे आप। हम क्या करेंगे कि यहां तक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और इस वॉल्यूम में से यहां तक का वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में से इस गोले का वॉल्यूम अगर माइनस कर देंगे, इस स्फीयर का वॉल्यूम अगर माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व कर पाएंगे, यहां से अगर बढ़ाओगे आप, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये बाहर वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 6 है, ये 6 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 6। कोई कहेगा सर क्यों है, ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन है तो ये भी 6 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये कोण कितने डिग्री हुआ अपने पास, 30 डिग्री।
रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, तो ये कोण 60 बचा। इस ट्रायंगल में मुझे बताओ यहां से यहां तक की जो साइड होगी, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कर्ण बोलते हैं, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये कितना आ गया अपने पास 2। और इसकी रेडियस कितनी है, गोले की जो रेडियस है वो अपने पास कितनी है 1, तो ये जो डिस्टेंस आ गई यहां से यहां तक, ये जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई 3। ये 3 कैसे आई बताओ, सभी लोग अच्छे से सही टाइप से समझ पाए हो क्या? कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, और ये ऊपर वाली रेडियस के कारण, ठीक है। ये कोण 30 है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण होगा 60 डिग्री। मुझे बताओ ये अगर 3 है तो 30 डिग्री 60 डिग्री के पास वाली साइड, ये वाली साइड छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आप कहोगे 60 के पास वाली साइड निकालनी है, तो ये अगर पूरी 3 है तो √3 का भाग दे दो, तो ये √3 आ जाएगा। तो छोटा सा जो नीचे अपने पास ये एक कोण जो बना हुआ है, इसकी रेडियस भी अपने पास आ गई, हाइट भी अपने पास आ गई, इसके वॉल्यूम में से तो ये जो गोला है अंदर की तरफ, उसका वॉल्यूम आप लोग ये जो अपने अंदर स्फेयर है उसका वॉल्यूम माइनस कर दोगे, तो सिर्फ और सिर्फ पानी का वॉल्यूम बच जाएगा, और वही हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका वॉल्यूम कैसे करोगे? इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 इंटू h कितना है अपने पास 3, इसमें से माइनस करोगे 4/3 पाई r क्यूब, 1 का क्यूब अपने पास 1, तो ये 9π/3 है, 4π/3 है, तो आंसर कितना आएगा 5π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास पानी का वॉल्यूम है, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वापस देखना इतनी बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, बाकी आंसर यही आ जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन, एक बार वापस इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। आंसर तो बता दिया ना, 5π/3 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतः कोण किसी षटभुज के अंतः कोण का 7/6 है। एक अंतः कोण निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, n-2 × 180/n। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होंगे समबाहुभुज के। तो n का मान 6 रखोगे तो समबाहुभुज का वैसे भी याद होगा आपको, 120 होता है, उसका 7/6 अगर है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या 140 डिग्री है क्या? और किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है, तो आप लोग फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, n-2 × 180/n बराबर 140। लेकिन ये लगाने के बजाय हम लोग एक्सटीरियर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इंटीरियर 140 है तो एक्सटीरियर 40 होगा, और उसका फॉर्मूला होता है 360/n बराबर 40 अगर है तो n का मान कितना आएगा 9 आएगा। ये ज़्यादा ठीक है एक्सटीरियर लगाना। यहाँ से जैसे ही इंटीरियर आ जाए तो तुरंत पहले एक्सटीरियर में पहुँचना और उसके बाद उसको सोल्व करना, क्योंकि इसमें हो सकता है आप लोगों को टाइम लग जाए। तो ये आसान क्वेश्चन था, आपने खुद ने भी सोल्व कर लिया होगा। ये क्या मैंने आपको बताया क्या? देखो आप लोग जैसे ही मुझे ये बताइए, ऐसा मैंने सिखाया था क्या? ये आप पहचानना सीखो भाई धीरे धीरे। ये चीजें आपको पता होंगी कि यहां पर अगर अपने पास एक सर्किल बना दिया जाए, इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी r/3। क्यों होगी? क्योंकि फॉर्मूला होता है nr/2n+1। n का मान यहाँ पर 1 रखोगे जो यहाँ पर सर्किल होते हैं, तो जैसे ही इसको बीच से मिलाओगे यहाँ से और आधा ही भाग अगर देखोगे, इसको बीच से यहाँ ज्वाइन करोगे, तो मुझे बताइए क्या ऐसा ही डायग्राम बन जाएगा क्या? तो इसकी रेडियस, इसका जो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो r है, ये वाला जो r है उसका 1/3 होगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। ये अपना आंसर है।
हाँ ना बोलो, ये चीज तो क्या आपको दिखाई दे रही है क्या? ये मैं पढ़ा कर आया हूं, बता कर आया हूं, तो इसमें हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन जैसे ही लाइन खींचना आधा वही डायग्राम बनेगा जो हम लोग पढ़ कर आए हैं। अब उस डायग्राम को अलग अलग वो कैसे भी समझा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर लोगे। फटाफट पढ़ो, जल्दी करो थोड़ा सा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त 6 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 6 है। एक अंतःकोण 80 डिग्री पर अंतरित है। तो दोनों में अंतर पूछा है, इसमें एक तो इसका एरिया और एक टोटल के एरिया का अंतर पूछा है। तो मुझे बताइए, वैसे अगर देखा जाए तो टोटल का एरिया क्या 36 पाई होगा क्या? इसमें से माइनस कर देंगे। 36 पाई तो तब होता है जब 360 हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए? 80 डिग्री का चाहिए। तो क्या अपने पास 36 पाई में से 8 पाई माइनस कर दोगे तो आंसर 28 पाई आएगा क्या? या आप लोग एंगल से भी कर सकते हो कि 80 पाई अगर घटाओगे तो डिफरेंस तो ये 280 डिग्री ही आना है। इस वाले का एरिया पूछा है, मतलब टोटल और इसका डिफरेंस पूछा है, मतलब इसका एरिया निकाल लो। तो सेक्टर का एरिया निकालना आता होगा, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। 36 तो तब होता है जब 360 हो, और हमें ओनली कितने का चाहिए? 280 का चाहिए। 0 से 0 दोनों तरीके आपके पास हैं। 28 पाई अपना आंसर आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इसका तो क्या फॉर्मूला याद है क्या आपको? इसका फॉर्मूला क्या √2RH अपॉन √2R प्लस H? हाँ ना बताइए, क्या याद है क्या? ऑप्शन आपको खुद को ही ढूंढना है और आपका आंसर आ जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन तो आप लोग इसमें से ढूंढ ही लोगे। अगला पढ़ो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 146। इसमें थोड़ा सा वही है, ट्रिग्नोमेट्री अपने पास लगेगी। क्वेश्चन ऐसे है, यहां पर कहा गया P, Q, R और S, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, एक अधिक कोण 150 डिग्री का है। देखना, ये वाला जो एंगल है वो 150 डिग्री का है, और याद रखना ये 150 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों लाइन पैरेलल हैं, और दो लाइन अगर पैरेलल हो, समांतर चतुर्भुज की लाइन पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये एसएससी में 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप के छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, और 3 या 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो जो हम लोग पहले बड़े क्वेश्चंस देख कर आए हैं उस टाइप के बनेंगे। दोनों टाइप का पेपर आता है, पूरा पेपर टफ भी नहीं आता, पूरा पेपर एकदम ही आसान भी नहीं आता। देखो ये कितना आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये 90 डिग्री है, ये 30 क्यों? याद रखना, इनमें इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ये 180 होता है, ज्योमेट्री में बता दूंगा मैं आपको। और ये कौन है अपने पास? 60 डिग्री। तो मुझे आप लोग ये बताइए, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो अपने पास 20 है। तो अब अगर 30, 60, 90 है और किसी ट्रायंगल की एक साइड अगर आपके पास आ गई है, तो मुझे आप लोग ये बताओ, अब क्या आप लोग इस ट्रायंगल की कोई सी भी साइड पूछे, क्या आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो क्या इसकी लंबाई 40 होगी क्या? और समांतर चतुर्भुज की विपरीत साइड बराबर होती है, ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा? आर क्यों पूछा है? 40। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब हम लोग थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जल्दी आगे हम लोग चलेंगे, क्योंकि इतनी थ्योरी और इतना ये बताने के बाद मुझे लगता है कि आपका दिमाग चलना शुरू हो गया होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लीजिए। 147
भुजा अक्ष का एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है। यहां पर इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर बनाया गया है जिसकी साइड एक्स है। मुझे बताओ इसकी साइड अगर अपने पास एक्स है इस स्क्वायर की, तो क्या डायगोनल जो होगा वो √2x होगा क्या? और डायगोनल अगर √2x है तो इसका हाफ डायगोनल यानी कि इसकी जो रेडियस होगी वो क्या x अपॉन √2 होगी क्या? तो इस वाले भाग का एरिया पूछा है हम लोगों को, बताओ कैसे निकालोगे? क्या सर्किल की रेडियस आपके पास है, उसके एरिया में से स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर दें जिसकी साइड आपके पास है, तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलो, कर लोगे क्या? ये अपने पास x/√2 है, सर्किल के एरिया में से जिसकी रेडियस मैं आप लोगों को बता चुका हूं ये रही। मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि इतनी आसान चीजें इतना मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग ये चीजें अब आप लोग कर पाओगे। ठीक है, मैं हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो ये देखो, अब इतने आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 148, एक समकोणीय त्रिभुज का समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसकी दो साइड बराबर हो, और ये होगा √2x। डायगोनल √2 टाइम होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाफ x स्क्वायर बराबर, अगर 72 दिया हुआ है तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 144। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू 12 आ गई तो हाइपोटेनस पूछा है, कर्ण इसने पूछा है कि इसका आप कर्ण बताइए, तो क्या आपका आंसर 12√2 होगा क्या? ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 में सागर क्या दिक्कत आ गई भाई? हाँ 146 देख लो, बता तो दिया है इसको मैंने। ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, वो सामने 20 था और कर्ण 40 हो गया, अपोजिट साइड बराबर होती है, बता तो दिया। 146 आप 3-4 बार लिख चुके हो, फिर भी सागर देख लो। एक आयताकार, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अगर ये अपने पास लंबाई से चौड़ाई अगर आधी है तो ये अगर p है तो ये कितना होगा? 2p। कुछ भी मान लो, y मान लो। ये x मीटर लंबी बाड़ द्वारा परिबद्ध है, तो x मीटर लंबी बाड़ द्वारा परिबद्ध है, इसका मतलब क्या हम लोगों को इसका परिमाप दिया हुआ है क्या? x मीटर। तो बताओ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। अब कुछ लोगों को ये नहीं लगाना आएगा तो दिक्कत आएगी आपको। 2 × L + B लगाओगे तो 2 और 3 हो गया, और 3 का 2 से इंटू करोगे तो 6p = x है, तो p का मान कितना आ गया? x/6। तो इसका ये p का मान तो आ गया x/6, और यहां रखोगे तो ये आ गया x/3। इसने एरिया पूछा है तो एरिया होता है L × B, तो क्या x²/18 आ गया है क्या? फटाफट हम लोग चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 150। एक लंब कोणीय समांतर षटफल जिसकी भुजाएं 1, 2, 4 के अनुपात में है का आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। लंब कोणीय समांतर षटफल का घन के विकर्णों की लंबाई का अनुपात क्या होगा? मुझे बताइए, दोनों का अगर वॉल्यूम बराबर है, इसका वॉल्यूम क्या लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है क्या? बराबर साइड का क्यूब, तो उसकी जो साइड आएगी वो क्या 2 आ जाएगी क्या? 8 का क्यूब करोगे तो, और दोनों के डायगोनल का रेशियो पूछा है, तो इसका डायगोनल कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, L² + B² + H²। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसका डायगोनल क्या होता है? इसका डायगोनल होता है √3 × साइड। √3 × साइड, साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये ऊपर वाला तो है √21, और नीचे वाले को अगर बढ़िया लिखना है तो रूट के अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होके जाएगा अंदर। 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4। तो क्या ये अपने पास √12 आ जाएगा क्या? तो क्या लिख सकते हो? √21/√12। 4 से कट गया, 3 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 7 बार,
3 से कट गया 4 बार, 7/4 का मतलब रूट के अंदर 1.75 आ जाएगा। ध्यान रखना 2 अगर अंदर जाता है तो वो 4 बनकर जाता है, क्योंकि रूट के अंदर पहुंचाओगे तो 4 का रूट होता है, तो इसको 4 गुना 3 भी आप लोग लिख सकते हो। 4 को बाहर लाओगे तो 2 और 2 को अंदर लेकर जाओगे तो 4। ठीक है, चलो अगला करो। हाँ ना बताइए, समझ में तो आ रहे हैं क्या? कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस चीज को आप लोग वापस देख लेना। क्वेश्चन नंबर 151, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है मुबीन खान, थैंक यू भाई। 10%, एक आयत की लंबाई को अगर 10% बढ़ाया जाए और चौड़ाई अपरिवर्तित रखी जाए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखा जाए, तो ये वैसे परसेंटेज का पॉइंट होता है। अगर 10% बढ़ाओगे तो 100 से कितना होगा? 110। लेकिन हमें वापस 100 चाहिए, तो बताओ कम कितना करेंगे? 10/110 गुना 100। एक बार मुझे ये बताइए सारे लोग, क्या इस टाइप की जो क्वेश्चंस होंगे उसको तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या अब खुद ही? बोलो ठीक है क्या? इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उम्मीद है वो आप लोग अब खुद ही सोल्व कर लोगे। अगला करो चलो। एक धातु के ठोस लंबवर्तीय व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो इसने क्या कहा है, एक अपने पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर और हाइट बराबर है। मुझे बताओ डायमीटर और हाइट अगर बराबर है तो ये अगर 2r है, देखना तो क्या हाइट भी 2r होगी क्या? और इसके अंदर से गोला मैक्सिमम रेडियस का अगर काट कर बाहर निकालोगे तो रेडियस व हाइट अगर बराबर इसीलिए दी हुई है इसने क्वेश्चन की। इसमें से अगर आप लोग एक मैक्सिमम रेडियस का अगर गोला काट कर बाहर निकालते हो तो याद रखना उसकी रेडियस कितनी होगी? r। ये इसको बोल रहे हैं वो s, और जो मटेरियल बचा उसका एक और गोला बना दिया, तो दोनों की रेडियस का रेशियो बताओ। तो मुझे आप लोग ये बताओ, इसमें से अगर आप लोग एक गोला काटकर, एक स्फेयर काटकर बाहर निकालते हो पाई r स्क्वायर इंटू एच का मतलब 2r, में से एक स्फेयर काटकर बाहर निकालते हो 4/3 पाई r क्यूब, तो ये बचेगा 2/3 पाई r क्यूब। ये जो बचा इससे एक नया स्फेयर आप लोगों ने बनाया, S1 बनाया, तो दोनों का R का और S1 की जो रेडियस होगी, इस R का और जो S1 की रेडियस होगी, उन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है। तो इसकी रेडियस R1 मान लो, तो ये वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई, S1 की रेडियस R1 मान लो, 4/3 पाई R क्यूब, तो इसी से तो बनाया है वो, बराबर होगा कितना? 2/3 पाई r क्यूब। π/3 से π/3 कट गया, 2 से कट रहा है 2 बार, और s और s1 का रेडियस हम लोगों से पूछा है, तो s की रेडियस r है तो उसको पहले ऊपर लिखोगे r क्यूब अपॉन r1 का जो क्यूब है वो क्या अपने पास 2/1 आ गया है, और दोनों तरफ क्यूब रूट करोगे तो इसका क्यूब रूट तो आएगा 2 की पावर 1/3 और इसका क्यूब रूट आएगा 1। तो क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? 2 की पावर 1/3:1। ठीक है, 151 वाला बताऊं? बताता हूं, क्या ठीक है क्या? देखो 151 जो है वो अपने पास ऐसा है कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए। तो मुझे बताइए 100 था, एक चीज लेंथ 10% बढ़ा दिया, कितना हो गया? 110, या फ्रैक्शन में मान लो 100 से 110 कर लो या 10 से 11 कर दो। अब मुझे बताइए अगर उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए ताकि एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़े। एरिया यहां भी x है और यहां भी x है, तो एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो इसको कौन सी संख्या से गुना करें कि x आए? तो 10 इंटू a बराबर x है, तो a का मान x/10 होगा क्या? और यहां पर b मान लो तो 11 इंटू b बराबर x है, तो b का मान क्या x/11 होगा क्या? a/10, इसका मतलब x/10, a का मतलब जो आएगा यहां से a लिख देता हूं, बराबर अगर x है तो a का मतलब आएगा x/10,
और दोनों का रेशियो निकालोगे ए और बी का, तो क्या अपने पास वो रेशियो 11:10 आ जाएगा क्या? तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी एरिया में नो चेंज हो, ये तो एक बेसिक अप्रोच सोचने का तरीका होता है, एरिया में अगर नो चेंज हो, यहां पर कोई चेंज नहीं हो, तो इनको उल्टा कर देते हैं, 11 यहां ले आओ और 10 यहां ले आओ। जब आप लोग अपने पास ऐसा करोगे तो देखो यहां भी लंबाई गुना चौड़ाई 110 और यहां भी लंबाई गुना चौड़ाई 110। तो मुझे ये बताइए आप लोग, चौड़ाई गुना 110, तो यहां से यहां तक अपने पास कितना कम हुआ? 1/11 गुना 100, तो ये अपना आंसर आ गया। या जब टाइम बचाना होता है हमें धीरे धीरे, ये चीजें परसेंटेज की वजह से, तो हम लोग इसको भी उल्टा नहीं करते, हम लोग बोलते हैं 10 से 11 हो गया और आगे पता है कि उल्टा होना है, तो फिर वही सोच लेते हैं 11 से 10 होगा, तो यहां ऐसा सोच लेते हैं 100 से 110 हुआ और वापिस हमें कितना चाहिए? 100, तो 10/110 गुना 100, उल्टा सोच लेते हैं जो पहले सोचा है, तो आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 160 तक आप लोग कर लेना, कल फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा 161 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस, और फिर जो प्रॉब्लम आएगी उसको हम लोग कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय। 160 तक कर लेना, अगले 4-5 क्वेश्चन आसानी है। 200 तक करवाने के बाद बचे हुए क्वेश्चंस का कंप्लीट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, आप करने की कोशिश करना। फिर भी प्रॉब्लम्स रह जाएं तो एक दिन और क्लास हम लोग लगा लेंगे। थैंक यू। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।